अस्सलाम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ किसी की रिक्वेस्ट पर। ये राबिया खान हैं जो ह्यूस्टन टेक्सास में रहती हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी खरगोश का सालन बनाना, यानी कि रैबिट का सालन। और लाहौर पाकिस्तान से बल्कीस खानम और इंसार खान हैं जिन्होंने ये ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट की थी, उनके लिए बना रहे हैं। चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। आपको जो चाहिए होगा इसके लिए रैबिट है यानी कि खरगोश। आप देख रहे हैं इसमें मैं आधा काम कर चुकी हूँ ताकि आपकी लाइफ भी ईजी हो जाए और मेरी भी, क्योंकि इसको मैरिनेट करना आधा घंटा या घंटा बहुत ज़रूरी होता है। इसमें जो मैंने ऐड किया है वो है हल्दी, दैट्स टर्मरिक, सॉल्ट यानी कि नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट यानी कि जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसे अच्छी तरह आपने पहले वॉश करना है और उसके बाद ये मसाले ताकि आपने इसको रख देना कवर करके फ्रिज में रखें। बेशक बाहर आजकल ठंड है, मैंने इसे बाहर ही आने दिया था तो अबाउट हाफ एन आवर घंटे के लिए। उसके बाद आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है प्याज यानी कि अनियंस। मैंने इसका पेस्ट बना लिया हुआ है क्योंकि बड़ा क्रीमी इसका बनाएंगे इंशाल्लाह। मसाला जो है टमाटर आपको यानी कि टमाटोज, इसको भी ग्राइंड कर लिया है। आपको चाहिए दही यानी कि योगर्ट जो होती है, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ थिक ग्रीक योगर्ट, ये गाढ़ी होती है और खट्टा कम होता है। हरी मिर्चों का पेस्ट, हरी मिर्चें आपने इनको सिर्फ ग्राइंड कर लेना है, पेस्ट बना लें। नमक आपको दोबारा चाहिएगा क्योंकि याद रखिए हमने इसमें भी नमक इस्तेमाल किया हुआ है, तो हमें थोड़ा सा नमक चाहिएगा। इंशाल्लाह जब आप मेरी फुल रेसिपी देखेंगे तो वीडियोस के नीचे मैंने आपके लिए फुल इंग्रेडिएंट्स लिखी होंगी और ईच चीज़ आपके लिए लिख दी होती है। सॉल्ट यानी कि नमक दोबारा चाहिए, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, दैट्स जीरा पाउडर, क्यूमन पाउडर, मेरा होममेड गरम मसाला, दैट्स ऑल स्पाइसेस, फेनिग्रीक लीव्स यानी कि कसूरी मेथी डब्बों में आपको आसानी से मिल जाती है, लाल मिर्चों का पाउडर, दैट्स रेड चिली पाउडर, फ्रेश अदरक आपको यानी कि जिंजर चाहिए होगा, चंद हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए। ऑयल में बनाए, मक्खन में, घी में, आपकी चॉइस है। मैं इसको तेल में बना रही हूँ, मैं ज़्यादातर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। तेल मैंने जो है गरम कर लिया हुआ है यहाँ पर। इसमें हम ऐड करेंगे हमारा ग्राइंड किया हुआ प्याज, और प्याज डाल करके आप इसको इतनी अच्छी तरह कुक करेंगे ताकि जो इसमें पानी है प्याज का ग्राइंड हुआ वो बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए और प्याज इकट्ठा होकर के बीच में आ जाएगा। ये बिल्कुल ब्राउन कलर में नहीं आता है, इसका ख्याल रखिएगा और प्लीज़ घबराइएगा नहीं। तो सिर्फ इसको आपने इतना ही पकाना है। फ्लेम आप शुरू से लेके जब तक मैं आपसे नहीं कहूँगी आपने हाई पर ही रखनी है। इतना आपने जो है प्याज को कुक करना। आप देख रहे हैं जब लिक्विड ख़त्म हो जाता है प्याज खुद ब खुद बीच में जुड़ना शुरू हो जाता है। मेरा यहाँ पर प्याज का रंग इसलिए हल्का सा सुनहरा आपको लग रहा है क्योंकि मैंने तेल को बहुत ज़्यादा गर्म किया था, इट वॉज बॉइलिंग हॉट। तो ये हो गया। इसमें अब आप ऐड करेंगे जो आपका मैरिनेटेड रैबिट है यानी कि खरगोश का जो है गोश्त आप बीच में डाल रहे हैं। ये डालकर फ्लेम अभी भी हाई पर ही है और हाई पर ही रखेंगे हम। और आपने इसको अब यहाँ पर इतना कुक करना है कि जो खरगोश का रंग है आप देखेंगे बड़ा खूबसूरत सा, इस पर एक गोल्डन कलर आ जाना चाहिए। और आपको साथ साथ बीच में दिखाती रहूँगी कि क्या क्या चेंजेस बीच में आ रहे होते हैं वाइल इज गेटिंग कुक। अब देख लें कि जो है इतना मैंने इसको यहाँ पर कुक किया है कि जो इसका खुद का पानी था खरगोश का यानी कि रैबिट का ख़त्म हो चुका हुआ है, तेल ऊपर सर्फेस पे आ गया। इतना ही आपने इसको यहाँ पर भूनना है। अगर आप देखें तो इस पर गोल्डन कलर भी आपको नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ापन नहीं आएगा लेकिन इसका कलर चेंज हो जाता है। और ये याद रखिएगा कि इसका जो गोश्त होता है रैबिट का, ये भी बड़े गोश्त की तरह काफ़ी सख्त होता है, इसकी बड़ी स्लो कुकिंग होती है। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो जल्दी कुक हो जाएगा, वरना जैसे मैं एक सादी हांडी में बना रही इसको तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट लग जाएगा स्लो कुकिंग पर। ये कर लेने के बाद अच्छी तरह इसको भून लिया। अब इसमें ऐड करेंगे जो आपके हैं टमाटो का पेस्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर यानी कि क्यूमन पाउडर, सॉल्ट जा रहा है बीच में, गरम मसाला जा रहा है बीच में। इसको अच्छी तरह पहले हम कर लेते हैं मिक्स। और आपको आगे दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें साथ साथ ऐड। वो मसाले आप जब बीच में डाल लेते हैं अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ़िलहाल अभी भी फ्लेम हाई पर है। इसी में आप ऐड करेंगे जो आपकी हरी मिर्चों का पेस्ट था यानी कि ग्रीन चिली पेस्ट जा रहा है। और साथ ही बीच में अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे दही, ऐड कर लिया। उसके बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब आपने इसको तब तक कुक करना है। दोबारा गौर कीजिएगा कि ये जो टमाटर है और दही का पानी ये खुश्क हो जाना चाहिए और तेल सरफेस पे आ जाएगा। फ्लेम आप अभी भी हाई पर ही रखेंगे। यहाँ पर आप देख लें पानी जो था टमाटर का, दही का ड्राई हो चुका है। जो आप गाढ़ापन देख रहे हैं वो हमारा मसाला होगा जिसका आपको मज़ा आएगा नान के साथ जब सर्व करते हैं, क्योंकि ड्राई बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, मसाला ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पर आप ऐड करते हैं इसमें पानी। ये देखिए पानी ऐड किया और आप देखते आपके जो है इसका जोश जो है ठंडा हो चुका है। जैसे इसमें जोश आएगा यानी कि स्टार्ट्स बॉइलिंग, आप इसे कवर करेंगे एंड लो टू मीडियम के बिल्कुल दरमियान में रख लें, थोड़ा सा लो और रख लें।
और अब इसे कुक करेंगे फॉर तकरीबन 1 घंटे के लिए। 40 मिनट दे दें, 50 मिनट, बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा किसी छुरी के साथ में पोक करके कि अगर मीट टेंडर हो गया है, आग आप तेज़ कर देंगे चूल्हे की और पानी खुश कर लेंगे। क्योंकि ये मैंने आपसे कहा कि इसका गोश्त सख्त होता है, आपको टाइम लगेगा इसको कुक करने में, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आप देख रहे हैं जोश आ रहा है, इसे हम कवर करेंगे, लो टू मीडियम में रख के कुक करेंगे जब तक कि खरगोश का गोश्त बिल्कुल जो है टेंडर हो जाना चाहिए और पानी खुश्क हो जाए। देख लें इसको कुक होते हुए यहाँ पर 50 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 50 मिनट्स हो चुके हैं। और आपको दिखा देती हूँ कि बिल्कुल स्लो कुकिंग इसकी करनी पड़ती है। और ये देखें कितना परफेक्टली हो गया हुआ है, जबकि ये बहुत सख्त गोश्त होता है। ये देखें परफेक्टली हो गया हुआ है। अब मैंने इसका फ्लेम यहाँ पर हाई कर दिया हुआ है ताकि जितना भी इसमें पानी है मज़ीद और वो ड्राई हो जाए। देखिए आपको एक मैं टिप दे देती हूँ कि अगर आप पानी इसमें डालकर आपको लगता है कि अभी भी पानी और डालना चाहिए क्योंकि सख्त है, तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके पानी आप ऐड कर सकते हैं जब तक कि आपकी पसंद का जो है गोश्त गल जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए मेरा परफेक्टली गल चुका हुआ है। अब मैं इसको जो है सिर्फ पानी ड्राई करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ कि मज़ीद और क्या। तेल आ रहा है सरफेस पर, यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो आपकी कसूरी मेथी है, इसको बहुत ज़बरदस्त जायका देती है। और मसल के डालिएगा, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ। चंद हरी मिर्चें बीच में डालेंगे गार्निशिंग के लिए। फ्रेश अदरक का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। और फ्लेम हाई पर रख के इसको सिर्फ आधा मिनट दे दें, अच्छी तरह इसको भून लेते हैं और इसको डिश आउट। ये रहा आपका खरगोश का सालन। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net। हर वीडियो के नीचे उसकी रिटन रेसिपी इंग्लिश में आप लोगों के लिए मैंने लिखी होती है। कोई भी चीज़ इंशाल्लाह मिस आउट नहीं होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।